नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके महत्वपूर्ण 64 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं घोड़े के अवशेष? सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा की मुद्रा के निर्माण में सेल खड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है मुद्राओं के निर्माण में उपयोग? सेल खड़ी का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये तीनों व्यवसाय थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से घर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंदल सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से सैंदल सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। तो ईंटों का जो अलंकरण है वो कालीबंगा में और वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो रामतुल्य जो चित्रांकन मिलता है वो आद्य शिव का मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो रामतुल्य चित्रांकन मिलता है आद्य शिव का और नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। खोजा गया पहला पुराना शहर जो है भारत में वो हड़प्पा है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे था मांडा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता धोलावीरा में चला है। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहां से चलता है? धोलावीरा से, और मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का उपयोग हुआ हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखला दास बनर्जी। इन दो भारतीयों का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में निकला है। ठीक है, खोज निकालने में दयाराम साहनी और राखला दास बनर्जी का नाम जुड़ा है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो देखिए, स्नानागार नहीं है, विशाल अन्नागार या जिसको धान्य कोठार भी कहते हैं, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो जो शेर है उसका टेराकोटा कलाकृतियों में या मोहरों पर किसी भी प्रकार का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास को किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक या यूनानी लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द जो है वो भवन निर्माण की सामग्री है, तो लाजवर्द का उपयोग जो आयात है वो हड़प्पा वासी करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत में गुजरात जो स्थल है हड़प्पा युगीन, यहाँ पर सबसे अधिक स्थलों की खोज हुई। हड़प्पा प्रांत में सबसे अधिक स्थलों की खोज हुई है भारत में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के। चिन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया है जे.एच. मैके ने। चिन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके ने किया है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह या पत्तन नगर था वो लोथल था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के कहां पर मिला है? तो नखलिस्तान जो है, सिंध का नखलिस्तान, वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है रोपड़ या पंजाब। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल जो थे, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्दोन में किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पर मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंदल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सैंदल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। बैल जो है, जो मुहर मिली है बैल की आकृति की, उससे पता लगता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, ग्रिड पद्धति अपनाई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले? युगल शवाधान इनकी एक साथ दो लोगों को जलाना, दो लोगों के शव जो मिले हैं वो लोथल में मिले हैं। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान चिन्हुद्रों में मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी की तरह है? लोथल में। लोथल में एक जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया
और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदस्य है। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता था दयाराम साहनी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये लोग लोहे से परिचित थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब लिपि तो है लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दिजी समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? आधे ऐतिहासिक काल। तो आज के लगभग 64 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।